जय हिंद किसान भाई, स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहां पे आपको आलू मंडी भाव से संबंधित, आलू भविष्य और आलू से संबंधित हर खबर सबसे पहले आपको प्राप्त होती है। इसलिए आप ही का अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के किसान हो, आपके पास में कितना आलू की पैदावार हुई है या आलू अभी तक आपने निकाला है नहीं निकाला, आपके पास में लाल आलू है या फिर सफ़ेद आलू है, या फिर आप कितनी रेट में अपना आलू बेचना चाहते हो जिससे आपको व्यापारी लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। सारी कमेंट करके मेरे को जरूर बताएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसे कि बताना चाहूँगा कि हमारे किसान भाइयों को अभी आलू की जो इस बार क्या है पैदावार बहुत ज़्यादा होने की वजह से तो आलू का तो भाव कम देखने को मिला। हालांकि जो पहले कुछ टाइम पहले आपका दिसंबर से पहले आलू के रेट थे वो 40 से 50 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहे थे, लेकिन अभी जब आवकें ज़्यादा बढ़ रही है जिसकी वजह से आपका जो रेट भी वो भी कम हो रहा है। लेकिन सरकारें इसके लिए थोड़ा अपना ध्यान भी दे रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी सरकार कई बड़े स्टेप भी उठाने जा रही है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश कि फर्रुखाबाद के अंदर अपना एक फैक्ट्री लगाने की बात पे चर्चा चल रही है, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि अगर फैक्ट्री लगती है तो हमारे किसान भाई वहां पे अपना आलू अच्छी रेट पे बेच सकते हैं और अच्छे मूल्य पे। सरकार को धीरे धीरे ये जो आलू का मूल्य है वो डिसाइड करना चाहिए। आपकी क्या राय है, सरकार को क्या डिसीजन लेना चाहिए? मैं अब 2-3 बड़ी खबरें आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, किसान आंदोलन के कारण आलू के दामों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। किसान आंदोलन के कारण आलू के दाम लगातार नीचे जा रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण दोस्तों आलू की फसल अच्छी होना है, मंडी की मांग अनुरूप अधिक आलू आना है। इसका मुख्य कारण यही भी माना जा रहा है कि यहाँ का आलू किसान आंदोलन के कारण बाहर नहीं जा पा रहा है। जानकारों के माने कि अगर आंदोलन ऐसा चलता है तो आलू के दामों में गिरावट आ सकती है। करीब एक माह पहले आलू के भाव आसमान छू रहे थे। थोक में आलू 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा था। जब नया आलू तब भी इनके दामों में मामूली अंतर आया था। नए आलू के आने में भाव 35 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया था। किसान व व्यापारी को यही उम्मीद थी कि इस बार आलू का भाव अच्छा मिलेगा, लेकिन यही सोच पानी फिर क्या, लगातार आलू के भाव गिरते जा रहे हैं और एक माह बाद आलू के आधे दाम आ गए। 16 रुपये प्रति किलोग्राम बिकने लगा। ये भाव दिन तक रहे, लेकिन एक सप्ताह बाद में आलू के भाव लगातार गिर रहे हैं। इस सप्ताह पहले 16 किलो प्रति ग्राम बिकने लगा। आलू 4 दिन बाद 12 और अब 8 या 10 किलोग्राम प्रति किलोग्राम बिक रहा है। इसके लिए 2 मुख्य कारण माने जा रहे हैं। पहले आलू की फसल अच्छा होना और मंडी मांग कम और पूर्ति अधिक होना माना जा रहा है, जिसकी वजह से मुख्य कारण किसान आंदोलन बताया जा रहा है। आलू बाहर जाता है तो किसान आंदोलन के कारण से बाहर जाने से रुक गया है। अगर आलू बाहर जा रहा होता तो हम आलू में भाव काफ़ी ऊपर आते। इसके लिए दोस्तों बताना चाहूँगा कि भारतीय रेलवे एक बड़ा स्टेप उठाने जा रही है। जो यूपी के अंदर फर्रुखाबाद मंडी से जो आलू है वो अन्य राज्यों में सप्लाई करने के लिए एक की मीटिंग भी सरकार ने, केंद्र सरकार ने प्रपोजल रखा है कि किसान अपनी बोगी बुक करके वहाँ पे जो कहीं पर भी देश में किसी भी राज्य के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, साउथ के अंदर, और अपना जहाँ पे आलू की डिमांड रहती है वहाँ पे ट्रेन से भेज सकते हैं, जिसकी वजह से जो जल्दी भी पहुँच जाएगा और जो खर्चा भी किसान भाइयों का है वो 10 गुना कम होगा। क्योंकि जब ट्रकों से भेजते हैं तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से भाव भी कम मिल पाते हैं। हालांकि किसानों को कम भाव मिल पाते हैं। तो आलू के भाव गिरने से आमजन को राहत तो मिल गई है, लेकिन हमारे किसान भाई को कब राहत मिलेगी, तो इसको लेकर के भी सरकार को सोचना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि फर्रुखाबाद में भी आलू के जो है दिन है बहुरने लगेगी आस। तो देख सकते हो कि आपका फर्रुखाबाद में जल्द ही जो एक फैक्ट्री लगने की बात बोली जा रही है कि जो प्रोसेसिंग पे उस पे जोर दिया जाना चाहिए। कई मंडियों में लागत से नीचे आए आलू के रेट, केंद्र सरकार से किया गया खरीद का अनुरोध। थोक मंडियों की आलू की कीमतें गिरने की चिंता सबक बन गई है। कई मंडियों में दाम लागत से भी नीचे आ गए हैं। उद्यान निदेशालय के बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा और राज्य में इस योजना को लागू करने की अनुमति केंद्र सरकार देती है। वर्तमान में आलू की लागत 730 रुपये प्रति किलोग्राम आ रही है, जबकि फर्रुखाबाद समेत कई जिलों में मंडियों में आलू के रेट 500 से 800 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में चल रहे हैं। नियम यह है कि विगत वर्ष में तुलना में औद्यानिकी फसलों का उत्पादन 10% अधिक हो या बाजार भाव में 10% अधिक की गिरावट हो तो बाजार हस्तक्षेप योजना लागू हो सकती है।
उद्यान निदेशालय में शासन को भेजे प्रस्ताव में कहा कि फरवरी मार्च में आलू की अधिक आवक होने के कारण दाम अत्यधिक गिरावट देखी जाती है। वर्ष 2020 में इसको छोड़ दे तो किसी भी बार इन 2 माह में आलू का वाजिब दाम किसानों को नहीं मिला है। इसलिए यह जरूरी है कि समय रहते ही बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत आलू खरीदने की औपचारिकताएं पूरी कर ली जाए। दिसंबर में आलू के औसत थोक भाव 845 से 1360 रुपये प्रति किलो बीच रहे हैं। जनवरी में इसकी और भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल के मुकाबले इस बार 35 लाख मीट्रिक टन अधिक उत्पादन का अनुमान है, जिसकी पिछले साल बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सरकार ने 2 लाख मीट्रिक टन आलू खरीद कर लक्ष्य रखा था, लेकिन बाजार भाव अधिक होने के कारण से आलू नहीं खरीदा गया। उद्यान विभाग में शासन के अनुरोध किया है कि इस बार खरीद करने वाली संस्थाओं और खरीदे जाने वाले आलू की मात्रा में आवश्यक वृद्धि कर दी जाए। नियम बताएं तो आपको भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत नामित संस्थाएं लागत मूल्य पर आलू खरीद सकती है। नुकसान की सीमा अधिक 25% रह सकती है। इसका नुकसान की 50% भरपाई राज्य सरकारें और 50% की भरपाई केंद्र सरकार करती है। मुख्य मंडियों की हम दोस्तों बात करें तो लखनऊ मंडी के अंदर आपका 800 से आपका 1000 रुपये प्रति क्विंटल है। कानपुर के अंदर बात करें तो आपका 700 से 750। लहरपुर की बात करें हर गांव में 700 से 900 रुपये। सुल्तानपुर में 700 से 850। फैजाबाद के अंदर आपका 750 से 850। कमलागंज के अंदर 500 से 600 रुपये। फरुखाबाद के अंदर आपका जो भाव रहा है वो 600 से 800 रुपये। प्रतापगढ़ के अंदर आपका 680 से 725 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों एक हमारे किसानों को ये भी दिक्कत हो रही है कि मौसम की मार से आलू में फसल में फैला है रोग, पत्ते पर पीले हो रहे हैं आलू। क्योंकि कोटा की बात करें तो पिछले दिनों लगातार हुई मावठ और ओलावृष्टि के कारण कोटा में बूंदी जिलों में आलू की फसल रोग की चपेट में आ गई और खेतों में पानी भरने से आलू सड़ने लग गए। आलू की फसल के पत्ते पीले पड़कर सूख रहे हैं। इससे किसानों की नींद उड़ रही है। फसल बचाव के लिए किसान दवा का भी छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है किसानों को फायदा नहीं हो रहा है। इन गाँवों में आलू का उत्पादन की बम्पर होता है, लेकिन अचानक रोग लगने से फसल का संकट आ गया। कृषि और उद्यान विशेषज्ञों को कहना है कि आलू समेत अन्य फसलों में झुलसा रोग का प्रकोप हो गया है और लगातार बादल छाए रहने से शीतलहर के कारण से फसल में रोग फैल जाता है। कृषि खंड कोटा के संयुक्त निदेशक डॉक्टर रामवता शर्मा का कहना है कि फसलों को रोगों के बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। अतिवृष्टि और मावठ से फसलों के अधिक जल भराव में मृदा के पोषक तत्व पानी में घुलकर नीचे भूस्तर में चले जाते हैं। इससे फसलों में पीलापन आने के उत्पादन में कमी आ सकती है। किसान फसलों को जल भराव से बचाएं और रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी गई सिफारिश के अनुसार करना चाहिए, जिससे उर्वरक का इस्तेमाल से फसलों का नुकसान भी होने से बच सकता है। तो आपने देखा आज मैं आपको सारी बातें बताई, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्यों भाव नहीं आ रहे हैं, कब तक आपके भाव आ जाएंगे। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके पास में कितना आलू रखा है, आप कितने रेट में बेचना चाहते हो, जिससे आपको हमारे जो व्यापारी लोग जुड़े हुए हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे और आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, जिससे आपको अच्छा खासा भाव देखने को मिल सकता है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों साथी किसान भाई में शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी पता चल सके कि भाव का क्या चल रहा है, कब तक आपको भाव मिल जाएंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।